हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीएस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी में साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। कोशिका क्या होता है? मान लीजिए ये एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारा ऑर्गेनिल्स भी रहता है। ये हो गया, इसको कहते हैं केंद्रक। केंद्रक हो गया। यहाँ मान लीजिए इसमें राइबोसोम रहता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी बहुत सारा ऑर्गेनिल्स रहता है। और इसमें न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस और कोशिका के बीच में जेली जैसा पदार्थ होता है। उसी जेली जैसा पदार्थ को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि इस जेली जैसा पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। ऑप्शन एक में है फाइकोबिलिन, ऑप्शन बी में क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में कैरोटीनाइड, ऑप्शन डी में फ्यूकोजैंथिन। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मान लीजिए ये पत्ता है, लिप्स है। इस लिप्स में जब सूर्य के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, मान लो सूर्य के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया गया, तो क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही उसको अवशोषित करता है और उस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियाँ हरा भी दिखता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वो जब सूर्य से लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उसको सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए?
इसका भी देखिए कुछ पॉइंट। मेंडल के द्वारा जो टॉल प्लांट लिया गया और स्मॉल यानी कि बोना प्लांट और टॉल में लंबा प्लांट। इसका F1 जनरेशन कराया गया। F1 जनरेशन में एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी यहाँ से आया और एक स्मॉल टी यहाँ से आया। ये लंबा था और ये बौना था। उसके बाद यह कैपिटल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, तो ये पूरा लंबा प्लांट बना। अब इसी का क्या किया गया, सेल्फ पोलिनेशन करा, सेल्फ परागित कराया गया। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो टी से टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आएगा, टी से स्मॉल टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ टी से टी में कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ टी। तो यहाँ हम लोग को रेशियो देखने को मिला टी रेशियो टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी 1:2:1। ये हो गया इसका जीनोटाइप। अगर हमें पूछेगा कैपिटल टी, अगर कैपिटल टी इसमें क्या होगा, ये लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये बौना होगा, तो लंबे और बौना का अनुपात पूछ रहा है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी टोटल 1 2 3, टोटल 3 हो गया और स्मॉल टी 1 है, तो इसका लंबा और बौना का अनुपात हो जाएगा 3:1। तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा B 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। ऑप्शन ए में है गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन बी में ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी में प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी में सोमैटोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नर में विरेचन एवं मादा में अंडाशय को उत्तेजित करता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन है, चाइल्ड बर्थ के समय भी हेल्प करता है। उसका सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में राइबोसोम, ऑप्शन डी में न्यूक्लियस। कोशिका भित्ति, इसमें देखिए सेल के बारे में,
अब ये सेल है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया देखिए। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तथा न्यूक्लियस में भी यानी केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, यानी कोशिका का शक्ति स्रोत हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मान लीजिए प्लांट सेल है, प्लांट सेल को ये इसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है, इसको कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट था राइबोसोम। राइबोसोम को एक कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को निर्माण करना, यानी कि या तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कर सकते हैं, प्रोटीन का निर्माण करना या तो प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक कोशिका के अंदर जो बीच में रहता है उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अब कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।